नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो कल देखिए, कल हमने बनाए थे ये फरे, तो ये बच गए थे, बहुत सारे बनाए थे हमने। तो पहले मैं इसको फ्राई करती हूँ। और ये देखिए, इसी में ये मेरी चने की दाल इतनी बच गई थी, तो मैं आज इसकी कढ़ी बनाऊंगी। तो पहले मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो देखिए इसमें मैं क्या क्या सामग्री डालती हूँ। ये मेरी चने की दाल है पिसी हुई, इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च डालेंगे। और आज हम कढ़ी बेसन की नहीं बनाएंगे, आज हम इसी की बनाएंगे, क्योंकि ये बची रखी है, मिसयूज होगी। और ये देखिए थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें हम तेल, वो हल्दी सॉरी, और डालेंगे इसी में। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इधर चढ़ा देते हैं कढ़ाई और इसकी बनाएंगे हम पकौड़ियाँ। ये देखिए इसको मिक्स करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले ले लेते हैं, ये देखिए 2 चम्मच बेसन। ये बड़ा स्पून है मेरा, इसी से 2.5 चम्मच करीब लगभग ले लिया है। ये आप अपने परिवार के हिसाब से लें, जितनी आपको ज़रूरत हो। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी। ये देखिए हल्दी डाल दिया है। और इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च, तीखी होने के लिए। ज़्यादा तीखा नहीं खाते हम लोग, फिर भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बनने जा रहा है, तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। ठीक, अब नमक डाल के इसको हम मिक्स करते हैं। ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे पकौड़ी जैसा। ये देखिए ये मिक्स हो रहा, और थोड़ी देर मिक्स होने के बाद मैं इसको रख दूंगी, जिससे ये फूल जाए, मतलब गांठें न पड़ने पाए। ये देखिए एक ही साइड में हम फेंटेंगे, और इसके बाद हम बनाएंगे। ये देखिए इसको मैं 5 मिनट के लिए रख लेती हूँ। तब तक मैं बनाने चल रही हूँ चना की दाल की पकौड़ी। ये देखिए ये चना, ये इसमें मैं इतना पालक डालूंगी जो कि मैंने अपने गमले में ही उगाया है। ये देखिए इसको मिक्स करूँगी। इसमें नमक पड़ा हुआ है, हल्दी पड़ी है, और थोड़ा सा चाट मसाला। ये चने की दाल है। आपने कढ़ी कई बार बनाई होगी, लेकिन चने की दाल और पालक की नहीं बनाई होगी। आज आप इसकी पकौड़ियाँ बनाइए। आज भाई दूज है, तो थोड़ा सा कढ़ी बनाना ज़रूरी होता है। हम लोगों के यहाँ कढ़ी और खीर का शगुन होता है। किसी भी काम में, शुभ काम में कढ़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने दाल फेंट ली है। अब इसकी पकौड़ियाँ हम बनाने जा रहे हैं। मेरा तेल गर्म हो गया है, तो चलिए देखिए, पहले बेसन की ही बना लेते हैं, क्योंकि खाने के लिए भी कह रहे हैं कि हम खाएंगे कुछ 2-4 भैया। तो ये देखिए मैं इसकी पहले पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। अब ये मैं क्या करूँगी, मैं इसका भी राज आपके सामने खोलूँगी। अभी थोड़ा पकौड़ी बना देती हूँ, फिर बताती हूँ। मेरा हाथ फंसा हुआ है ना, मुझे आपको दिखाना है कि मैं क्या करूँगी इसका। देखिए सारी पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना लेंगे, इसे पका देंगे। देखिए सारी की सारी बन गई। तो अब देखिए पकौड़ियाँ बन रही, मैं इनका आपको बता रही हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने मंगाया था शाम को पानी वाला बतासा, यानी गोलगप्पा, जो क्या बोला जाता है आप लोगों के यहाँ, पानी पूरी गोलगप्पा। मेरी तरफ पानी का बतासा बोलते हैं। तो ये देखिए इस पानी को मैं चटनी मिला के रख ली हूँ। वो ज़्यादा दे देता है, हमेशा मंगाती हूँ तो ज़्यादा दे देता है। तो इसमें मैं कभी उड़द की दाल के बड़े डाल देती हूँ, जो बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा मीठी चटनी डाल के, या गुड़ डाल देते हैं। आज हम इसमें पकौड़ी डालने वाले हैं। तो ये पकौड़ियाँ मैंने इसीलिए फ्राई की है। अब आपको राज मिल गया होगा। देखिए पकौड़ियाँ हो गई, इनको मैं साइड करके निकाल लेती हूँ। ये देखिए इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है, इसमें मैंने हींग डाल दिया है, और ये पानी गर्म कर रहे हैं, इसी में हम सारी पकौड़ियाँ भिगो देंगे। अब देखिए मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए ये मेरा दोपहर का लंच है। ये देखिए कढ़ी में पकौड़ियाँ चने की दाल की हैं। आप चाहे तो बड़ी बना लें, और चाहे तो छोटी छोटी बनाएं। गैस मेरी स्लो है अभी। ज़्यादा गीला न करें, चने की दाल है। इसका मैंने फरा बनाया था,
तो ये बच गया था इतना, तो मैं इसकी कढ़ी बना लेती हूँ। चलिए ऐसे ही हम सारी पकौड़ियाँ डाल के फ्राई करते हैं। ये देखिए इधर मेरी ये पकौड़ियाँ, ये हींग के पानी में मैंने ढक के रख दी। अभी 10 मिनट हम भिगोएंगे, इसके बाद इससे निकाल के तब जलजीरा के पानी में डालेंगे। अब ये देखिए ये पकौड़ियाँ भी मेरी बन रही हैं, इनकी हम बनाएंगे कढ़ी, और 2-4-6 जो खाई जाएंगी वो खाई जाएंगी, क्योंकि अभी इतनी पड़ी हैं और इतनी मुझे भी बनानी भी है। ये इतनी मुझे बनानी भी है। चने की दाल में पालक की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए दोस्तों ये पकौड़ियाँ फूल गई हैं। अब इनको हम हाथ से दबा दबा के, गरम है भी इसलिए हल्की सी दबा दबा के इनको हम इसमें डाल देंगे पानी के रस में। और देखिए ये पकौड़ियाँ मेरी बन गई, सब पकौड़ियाँ बन गई। तो इनको हम निकाल लेते हैं, और तेल ज़्यादा है, तेल निकालने के बाद हम बनाते हैं अब कढ़ी। इस तेल को हम निकाल लेते हैं, तेल थोड़ा ज़्यादा है, इतना तेल नहीं इस्तेमाल होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हम डालेंगे मिर्चा, तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च। इसी के साथ ही हम डाल देते हैं इसमें जीरा। अब डालेंगे देखिए मेथी। ये मेथी मैं पीती हूँ, मैंने आपको बताया है, तो मैं पीती हूँ इसलिए मैं इसको फिर देखिए निकाल के रख लेती हूँ, अंकुरित हो जाती है। और इसको भून लेते हैं। और इसी में हम डाल देते हैं प्याज, इसी के साथ थोड़ा सा प्याज डाल देते हैं। प्याज डाल दिया, प्याज को भी भूनते हैं, गैस कर देते हैं तेज। और ये देखिए हल्दी, नमक, मिर्चा, पारंपरिक मसाले घोल लिए मैंने कढ़ी के लिए। और जब तक हमारा प्याज पकेगा तब तक ये मसाले भी मेरे घुल जाएंगे। प्याज पकता है। देखिए हमने करी पत्ते भी डाल दिए हैं। अब ये डाल देते हैं ये दही, बेसन। देखिए इसको थोड़ा चलाएंगे, नहीं तो ये हमारे इधर चने की कढ़ी ऐसे ही बनाई जाती है जैसे हम आपको बता रहे हैं। आप लोग कोई दूसरी ट्रिक जानते हो तो बताइएगा। अब देखिए ये खोलने लग गई है, तो अब इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि कढ़ी का मतलब होता है पकना। अब ये देर तक पकेगी, मतलब तभी ये जाके इसका स्वाद अच्छा सा आएगा। तो ये अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए इधर मेरी ये पकौड़ियाँ तैयार हो गई। अब इनमें हम डालेंगे थोड़ा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गुड़। इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि जलजीरा में सब कुछ पड़ा होता है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा गरम मसाला। गरम मसाला पर डालते हैं, थोड़ी सी हींग डालते हैं, बस। और अब इसमें लगाएंगे एक तड़का। ये पकौड़ियाँ डाल देते हैं इसमें हम। ये देखिए बस कुछ खाने के लिए रख लिया है मैंने। ये चना की पकौड़ियाँ हैं। 10 मिनट के लिए, 10 मिनट और सारी 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। अब आप एक बार ज़रूर ये चने की पकौड़ियाँ बना के देखें। मेरे यहाँ तो कभी इस त्यौहार में चने की दाल की ही पकौड़ियाँ बनती हैं, कभी चने की दाल की, कभी उड़द की दाल की, और ऐसे सिंपली पूरे साल बेसन की कढ़ी बनती है। तो हम कभी बनाते नहीं थे, क्योंकि मेरे ससुराल का रिवाज नहीं है, लेकिन आप चने की दाल बच गई थी तो मैंने सोचा इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए करीब करीब तैयार है। इसमें हम लगा देते हैं एक तड़का। देखिए दोस्तों ये मेरा घी है, घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे करी पत्ता और थोड़ा जीरा, ये देखिए, और थोड़ी सी सौंफ। अब सबको पका लेते हैं धीमी आंच पे।
जीरा पकना जरूरी है, जीरा पक जाता है बस। सौंफ जरूर डालिए, सौंफ डालने से देखिए जीरा पक चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे, नहीं तो जीरा मेरा जल जाएगा। अब डाल देते हैं इसमें कश्मीरी मिर्च, और ये तड़का हम इस कढ़ी पे ऐसे लगा देते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों, अब इसको ढक देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। अब देखिए दोस्तों, इस पे डाल देते हैं हम धनिया, थोड़ा सा गार्निश के लिए। ये तो आपको ये चने की दाल की कढ़ी कैसी लगी, एक बार ज़रूर बनाइए, तो बेसन की कढ़ी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनके तैयार होती है। तो चलती है, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें मिथिला जी की दुनिया को।